प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अपना अनिल जजवाती। आज हम फिर से कवि रहीम के जो दोहे हैं नीति के, उनको लेकर उपस्थित हैं। देखिएगा, दीन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होय। देखिएगा, दीन गरीब व्यक्ति, सबन यानी सभी, को लखत है। लखत का अर्थ होता है देखता है, सहायता के लिए देखता है। दीन सबन को लखत है, इसका तात्पर्य होगा गरीब व्यक्ति है वह सभी व्यक्तियों को सहायता के लिए देखता है। दिन ही लखे न कोई, लेकिन दिन यानी गरीब व्यक्ति को, लखे नहीं देखता, नैन नहीं कोई यानी कोई भी, लेकिन गरीब व्यक्ति को कोई भी नहीं देखता है, अर्थात उसकी सहायता नहीं करते हैं। जो रहीम दिन ही लखे, दिन यानी गरीब व्यक्ति को, लखे नहीं देखता है। जो रहीम दिन ही लखे, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति को लखे नहीं देखता है, अर्थात उसकी सहायता करता है, जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति की सहायता करता है, दीन बंधु सम होय, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए ईश्वर के सम्मान होता है, दीन बंधु के सम्मान होता है, ईश्वर के सम्मान होता है, अर्थात वह व्यक्ति ईश्वर के सम्मान होता है। या कवि कहना चाहता है कि जो सभी गरीब व्यक्तियों के ऊपर दया करता है वह ईश्वर होता है। यहां पर देखिएगा, सम का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का, सम होय उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। शैली भावात्मक व प्रतीकात्मक शैली है। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान प्रत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। देखिएगा, दोनों रहीमन एक से, कवि रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। काक यानी कौवा और पिक यानी कोयल, कौवा और कोयल है वह दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो ल बोलत नाही, जब तक कि वे बोलते नहीं हैं। कबीर रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों एक जैसे लगते हैं जब तक कि वे बोलते नहीं हैं। जान प्रत है काक पिक, जान प्रत यानी पहचाना जाता है, उनको कब पहचाना जाता है कि कौन तो कोयल है और कौन कौवा है। ऋतु बसंत के माही, जब ऋतु बसंत आती है उस समय कोयल है वह मीठी वाणी में बोलती है, तब पता लगता है कि यह तो कोयल है और यह कौवा है। अर्थात जो कोयल है वह मीठी वाणी में बोलती है और जो काक है, कौवा है, वह कर्कश वाणी में बोलता है। अर्थात इन नीति के दोहों के माध्यम से कवि रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को सदा मीठी वाणी में बोलना चाहिए, प्रेम पूर्वक वाणी में बोलना चाहिए। जिस प्रकार से कोयल मीठी वाणी में बोलती है और प्रत्येक मनुष्य को अच्छी लगती है, प्रत्येक मनुष्य उस कोयल से प्रेम करते हैं क्योंकि वह मीठी बोलती है, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को मीठी वाणी में बोलना चाहिए। आगे देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल। बड़े बड़ाई, बड़े यानी बड़े, बड़ाई यानी व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, ना करे, बड़ों ने बोले बोल। बड़े बड़ाई ना करे यानी बड़े व्यक्ति हैं वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। बड़ों ने बोले बोल, न ही कभी बढ़ चढ़ करके कोई बातें बोलते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं वे कभी भी बढ़ चढ़ करके बातें नहीं बोलते हैं, कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, कभी भी बड़ बोले वचन नहीं बोलते हैं। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो हीरा होता है वह बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन वह कब कहता है लाख टका, कि मेरा जो मूल्य है वह लाखों करोड़ों रुपयों में है। मोल यानी मूल्य, यानी मेरा जो मूल्य है वह लाखों करोड़ों रुपयों में मेरा मूल्य है। अर्थात यहाँ पर बतलाया गया है कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो बहुत सहनशील होते हैं, सज्जन होते हैं, वे कभी भी अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते हैं और
जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हीरा जो होता है वो बहुत मूल्यवान होता है, लाखों करोड़ों रुपयों का होता है, लेकिन वह कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता है। उसी प्रकार से कभी भी मनुष्य को बढ़ चढ़ करके बातें नहीं बोलनी चाहिए, अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। यहां पर देखिए, बड़े बड़ाई ना करें, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हालांकि दोहे में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी है। कथन शैली उपदेशात्मक शैली है। अपनी जो प्रशंसा करते हैं, अपनी जो बड़ाई करते हैं, उन्हें बड़बोले कहा गया है। आगे देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। बिगड़ी बात यानी बिगड़ जाने पर, बात बिगड़ जाने पर, बने नहीं यानी नहीं बन पाती है। अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो वह फिर से नहीं बन पाती है। लाख करो किन कोई, चाहे लाखों करोड़ों क्या कीजिए, प्रयत्न कीजिए। किन कोई चाहे लाखों करोड़ों प्रयत्न कीजिए, लेकिन वह बात नहीं बन पाती है। अर्थात व्यक्ति की एक बार इज्जत चली जाती है तो वह इज्जत फिर से नहीं आ पाती है, चाहे आप लाखों करोड़ों प्रयत्न करो। जिस प्रकार से रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध है वह फट जाता है, उसको मथे यानी मथने पर, माखन यानी मक्खन, जिस प्रकार से दूध है, दूध फट जाता है जब उसको मथते हैं तो उसको मथने के पश्चात वह मक्खन नहीं बन पाता है। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का एक बार सम्मान चला जाता है, इज्जत चली जाती है, तो वह फिर से नहीं आ पाती है, चाहे लाखों करोड़ों प्रयत्न क्यों ना करो। यहां पर देखिएगा, रहीमन फाटे दूध मथे न माखन होए, प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोनों दोहों में दृष्टांत अलंकार है। भाषा आपको पता ही है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद गुण है, रस शांत व श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। छंद है वह दोहा छंद है। शब्द शक्ति देखें, संपूर्ण दोहों में अभिधा व लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। शैली देखें तो उपदेशात्मक व परामर्शप्रक शैली का प्रयोग किया गया है। तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। रीति देखें तो पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, विपत्ति भय धन ना रहे, जो लाख करोड़। विपत्ति भय धन ना रहे, विपत्ति यानी कष्ट आने पर, लाख करोड़ यानी करोड़ों। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई विपत्ति आ जाती है, कष्ट आ जाता है, कोई पीड़ा आ जाती है, तो उसके पास जो लाख करोड़, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना हो, वह भी नष्ट हो जाते हैं। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। कवि रहीमदास जी कहना चाहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों धन है, लाखों करोड़ों रुपया है, अगर उसके जीवन में कष्ट पीड़ा विपत्ति आ जाती है तो वो रुपए भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम देख, नभ तारे छिप जात हैं, ज्यों रहीम भय भोर। नभ यानी आकाश में, छिप जाते हैं, भोर यानी सुबह है। जिस प्रकार से आसमान में असंख्य तारे हैं, जिस प्रकार से आसमान में असंख्य तारे हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वह जो तारे हैं वह भी क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, अर्थात वे भी दिखाई नहीं देते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट पीड़ा आती है तो उसके पास लाख करोड़ जो रुपया होता है, धन होता है, वह भी नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुदा करो, तऊ बावने नाम। मांगे यानी मांगने पर, घटत यानी घट जाता है, पद यानी इज्जत सम्मान, कितो यानी कितना, करो यानी कीजिए, बड़ी काम बड़ा काम। अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ मांगते हैं तो हमारा जो सम्मान है, हमारी जो इज्जत है, हमारा जो पद है, वह घट जाता है, चाहे आप कितना ही बड़ा कार्य करते हो। मांगे घटत रहीम पद, मांगे यानी मांगने पर, घटत यानी घट जाता है, पद यानी सम्मान इज्जत।
कितो करो बड़ो काम। चाहे आप कितना भी बड़ा कार्य करें, अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ मांगते हैं तो आपका जो सम्मान है, आपका जो पद है, वह घट जाता है। 3 पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। 3 पैग, पैग यानी कदम, वसुधा यानी पृथ्वी, तऊ फिर भी, बावने यानी बोना, नाम यानी नाम। 3 पैग भगवान बावन ने, भगवान वामन ने 3 पैग से पूरी धरती को नाप डाला था। 3 कदमों से, 3 पैरों से पूरी धरती को नाप डाला था, लेकिन फिर भी वे क्या कहलाए? बावने ही कहलाए, बोने ही कहलाए। अर्थात कवि कहना चाहता है, अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं तो आपका जो सम्मान है, आपकी जो इज्जत है, वह इज्जत ही नष्ट होती है। चाहे आप कितना भी बड़ा कार्य करें, अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो आपका सम्मान ही नष्ट होगा। यहां पर दोनों दोहों में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिएगा, यहां पर देखो, कितो करो काम, अनुप्रास अलंकार। मान सहित विष खाय के शंभु भय जगदीश। मान सहित विष खाय के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु काट्यो शीश। देखिएगा, मान यानी सम्मान, इज्जत के लिए, विष यानी जहर, खाया यानी खाया या पिया, शंभु भगवान शिव ने, भय यानी हो गए, कहलाए, जगदीश जगत के ईश्वर। मान सहित, समुद्र मंथन करते समय भगवान शिव ने सबका सम्मान करते हुए, सबका पालन करते हुए, सबकी इज्जत बचाते हुए उन्होंने जहर को ग्रहण किया, जहर के कलश को ग्रहण किया, जिसके कारण से शंभु भय जगदीश, जिसके कारण से वे संसार के ईश्वर कहलाए, जगदीश संसार के ईश्वर कहलाए। अर्थात इसी कारण से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जहर का प्याला ग्रहण किया था, जहर का प्याला पिया था, इसलिए वे संसार के ईश्वर कहलाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। बिन मान अमृत पिए, बिना इज्जत के, सम्मान के अमृत पिए, पी लिया। राहु काट्यो शीश, काट्यो यानी कटाना पड़ा, राहु यानी एक दैत्य था, राहु दैत्य, काट्यो यानी कटाया, शीश यानी सिर को, गर्दन को। उसी समय जो राहु नामक जो दैत्य था, राक्षस था, उसने देवताओं के बीच बैठ करके और अमृत को ग्रहण किया। इस कारण से उसे बेइज्जती करवाते हुए उसे अपने सिर को, अपनी गर्दन को कटवानी पड़ी। अर्थात यहां पर बतलाया गया है कि व्यक्ति को अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। कभी भी व्यक्ति को अपना अपमान नहीं करवाना चाहिए। जिस प्रकार से राहु नामक दैत्य ने अपना अपमान करवाया और अपमान के कारण से उसे अपने सिर को कटवाना पड़ा, अपनी गर्दन को कटवाना पड़ा। अगला देखिए, रहीमन जीवा बावरी, बावरी यानी मुख, जिभ यानी जीभ। रहीमन जीवा बावरी, रहीमदास जी कहते कि मनुष्य की जो जीभ है वह बावरी है, मूर्ख है। कही गई स्वर्ग पाताल, स्वर्ग पाताल का अर्थ है अनुचित बातें, गलत बातें। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य की जो जीभ है वह बावली है, मूर्ख है, वह अनुचित बातें कह देती है, गलत बातें कह देती है। और आप तो कह भीतर रही, आप तो कह यानी आप तो कह करके भीतर चली जाती है, गलत बातें कह करके भीतर चली जाती है। जूती खात कपाल, कपाल यानी सिर, और जूतियां किसे खानी पड़ती है? अपने कपाल को खानी पड़ती हैं, सिर को खानी पड़ती हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य की जो जीभ है वह अनुचित बातें कह देती है, गलत बातें कह देती है, और गलत बातें कह करके खुद तो मुख के अंदर चली जाती है, और जूती खात कपाल, और कपाल अपने सिर को जूतियां खानी पड़ती हैं। अर्थात कभी भी किसी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि उसे जूती खाने का अवसर मिले, मौका मिले।
कभी भी किसी व्यक्ति से अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। यहां पर देखिए तो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार तो है ही, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भी किया गया है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की गास, जैसे मिश्री हूं में मिली नीरस बांस की फांस। देखिएगा, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की गांस, रीस होता है क्रोध, गांस यानी गांठ। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सदा मीठी वाणी में बोलना चाहिए। अगर हम मीठी वाणी में बोलेंगे तो अगर हमसे कोई व्यक्ति क्रोधित है तो वह भी अपने क्रोध की गांठों को खोल देगा। देखिएगा, कवि रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हमें सदा मीठी वाणी में बोलना चाहिए। जब हम मीठी वाणी में बोलेंगे, अमृत के सम्मान वचन बोलेंगे, तो जो व्यक्ति हमसे क्रोधित है वह व्यक्ति भी हमसे प्रसन्न हो जाएगा। जो उसकी जो गांठ है, क्रोध की जो गांठ है, उन गांठों को खोल देगा, अर्थात वह भी हमसे प्रसन्न हो जाएगा। जैसे मिश्रियों में मिली, अगर हम गलत बातें बोलते हैं तो वह व्यक्ति कभी भी जो गांठ है, क्रोध की जो गांठ है, उनको नहीं खोलेगा। लेकिन अगर हम मीठी वाणी में बोलेंगे तो वह व्यक्ति अपनी जो क्रोध भरी गांठें हैं उन गांठों को खोल देगा। जैसे मिश्री में मिली, जिस प्रकार से मिश्री होती है वह बहुत मीठी होती है, लेकिन नीरस बांस की फांस, लेकिन उसके अंदर भी एक बांस का तिनका होता है, एक लकड़ी होती है, या फिर कह सकते हैं कि उसके अंदर भी एक धागा होता है। जिस प्रकार से मिश्री होती है वह बहुत मीठी होती है, लेकिन जब हम उसको खाते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते समय उसके अंदर एक धागा होता है जो कुछ समय के लिए उस मीठेपन के आनंद को रोकता है। उसी प्रकार से अगर हम किसी व्यक्ति को गलत बोलेंगे तो वह हम पर क्रोधित होगा, अर्थात हमें सदा मीठी वाणी में बोलना चाहिए, प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। यहां पर देखिए तो रहीमन रीस अनुप्रास अलंकार। यहां पर देखिए नीरस बांस की फांस, अनुप्रास अलंकार, और जैसे मिश्रियों में मिली नीरस फांस की बांस, यहां पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।